खाटू श्याम बाबा की पावन कथा। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इनमें खासकर वैश्य मारवाड़ी जैसे व्यापारी वर्ग अधिक संख्या में आते हैं। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की कहानी के अनुसार बर्बरिक से राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनके पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं इसके पीछे कहानी। बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मोरवी से युद्ध कला सीखी। वे और युद्ध में प्रांगण हो गए। बर्बरिक ने भगवान शिव से घोर तपस्या करके 33 चमत्कारी बाण प्राप्त किए। इसी कारण बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने उनको दिव्य धनुष दिया, जिसके बल पर वे पूरे लोकों को जीतने में समर्थ हो चुके थे। इस कारण उनका पराक्रम का सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। जब कौरव पांडव का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण इनका नाम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब बर्बरिक जा रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण मिले। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण बर्बरिक से प्रश्न किया कि 3 बाण लेकर लड़ने जा रहे हो, मात्र 3 बाण से युद्ध कैसे लड़ सकते हो। बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी है। इसके बाद भी वह तीसरा बाण नष्ट नहीं होगा, तर्कस में वापस आ जाएगा। अतः तीनों बाणों का उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। इनमें इतनी शक्ति है कि इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण से पीपल के सारे पत्ते को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा दिया। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी के पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, ब्राह्मण अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मगन हो गए, क्योंकि बर्बरिक के एक वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरव को योजना बनाई कि वे पहले दिन युद्ध में कम सेना लेके जाएंगे, इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरव की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरव की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे और उनकी संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर देंगे। यह योजना कौरवों ने बना रखी थी। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया और ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का शीश चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरिक
उनके वचन अनुसार प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उसे आशीर्वाद दिया और बर्बरिक से कहा कि तुम कटे सिर से भी युद्ध देख सकोगे, और उसके सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत सींच कर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहाँ से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रों विधि से अंतिम संस्कार किया और इसके पश्चात महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की माया ही थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि हे बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे श्याम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ को भी पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों का निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है और श्रद्धा विनती है कि बाबा श्याम इसी प्रकार सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन सभी के दुखों को दूर करें। यदि आपको ये कहानी बढ़िया लगे तो उसे शेयर अवश्य करना ताकि आपका मंगल